श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनेंगे सब लोग ध्यान से। श्री सदगुरु महाराज की जय। संतवाणी सटीक से है। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली उसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि वह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ है। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनसे मिला। इस तरह समधि के घर समधि गया। ब्रह्मांडी मन की बहुपतोहु चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टि धारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में मिलकर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मनोविकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब है सत्संग सुधा। ईश्वर भजन महाभय से बचाता है। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आप लोग को यह सत्संग सत्संग भवन है, यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप लोग मुझे यहाँ सत्संग हेतु बुलाते हैं। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ, शायद ही कोई वर्ष छूटा हो। मैं चाहता हूँ कि अपना देश यानी भारत धर्म में मजबूत हो। मुझे विश्वास है कि सत्संग के प्रचार से देश के लोग धर्म में मजबूत होंगे। इसलिए सब लोगों के लिए तथा आप लोगों के लिए सत्संग अत्यंत अपेक्षित है। लोगों में यह विश्वास है कि बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले बनते हैं, परंतु बहुत विद्या पढ़ने पर भी उनकी विद्या अविद्या बन जाती है। काम क्रोधाधिक विकार जब तक उनके मन में है, तब तक विद्या अविद्या बनी रहती है। जिस विद्या से दुर्गुणों से बचा जाए, वही विद्या असली विद्या है। विद्या धर्म की रक्षा के वास्ते है। दुनिया में केवल कमाकर खाने के लिए विद्या नहीं है। अपने देश में साधु संत महात्मा बहुत हुए हैं। आचरण पवित्र होने के कारण ही वे लोग महान हुए हैं। पढ़े लिखे लोग भी अच्छे होते हैं, परंतु आचरण की पवित्रता केवल विद्या पढ़ने से ही नहीं होती है। इस युग का नमूना किसी से छुपा नहीं है। असली विद्या यह है कि साधु संतों के पास जाकर उनके सत्संग से अभ्यास विद्या की ग्रहण करना। अभ्यास विद्या में संसार के प्रबंध के साथ साथ ईश्वर भक्ति की मुख्यता रहती है। शरीर में रहते हुए संसार का प्रबंध कैसे किया जाए, यह भी शिक्षा मिलती है। केवल वर्तमान शरीर के लिए प्रबंध करो सो नहीं, उसके लिए आगे के विरान जीवन को कोई उसके आगे के जीवन का कोई प्रबंध नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे, तुमको मालूम नहीं है। दुख में जाना हो कोई पसंद नहीं करता है। यदि पहले इसका ख्याल नहीं किया तो शरीर छूटने के बाद भी जीवन रहता है जिसे सुखी बनाना है। एक शरीर छूटने के बाद का बहुत लंबा जीवन है जीवात्मा का। यह ज्ञान साधु संतों ने सत्संग में सिखलाया जाता है। यदि जाने के जीवन का प्रबंध नहीं करते हो तो अपनी बहुत हानि करते हो। आगे का जो लंबा जीवन है उसके शुभ के लिए प्रबंध यह है कि ईश्वर का भजन करो। ईश्वर के भजन में तुमको शरीर छूटने के बाद भी सुख होगा। विद्या बहुत पढ़ोगे लेकिन ईश्वर का भजन नहीं करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। संसार में अपने आचरण को संभाल कर रखो। ईश्वर के भजन में पाप भाव में रखने से भजन नहीं बनता है। दुनिया में कमा खाकर रहने से लोग पाप पुण्य पर नहीं सोचेंगे,
इसका विचार नहीं करने वाले को आगे दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर के भजन में ऐसी बात नहीं है, उसमें पाप में छूटना पड़ता है। इसलिए ईश्वर का भजन करो, भजन से आजकल मत करो। संत कबीर साहब ने कहा है, आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे पुनि काल, आज काल के करत ही अवसर जाते चाल। ईश्वर के भजन के लिए पहले भजन को समझो। संसार में रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांच पदार्थ हैं। इन पांचों में से कोई ईश्वर नहीं। इन पांचों को पहचानते रहोगे तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। चाहे अद्भुत व दिव्य शरीर ही हो या साधारण शरीर हो, सब में ये पांच पदार्थ रहते हैं। इन पांचों का समूह जहाँ हो वहां समझो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सब में है, लेकिन किसी की तरह वे नहीं होते। ये पंच विषयों को पहचानने के लिए पंच की ज्ञानेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में से जो कुछ तुम जानते हो वह ईश्वर नहीं है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के अलावा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार अंतःकरण है, इन इंद्रियों सबों से मुक्त हो जो कुछ तुम देखते हो वह ईश्वर नहीं है। इस सबों के अतिरिक्त तुम अपने स्वयं ही शरीर में तुम रहते हो, रहते हो। शरीर में रहते हुए तुम उससे विलक्षण हो। शरीर के सत्य वाले ज्ञान को छोड़कर अपने आप में जो ज्ञान हो, उसी ज्ञान से तुम ईश्वर को पहचानोगे। इन बातों को ठीक से याद रखो। तुम्हारा निजी ज्ञान क्या है? शरीर इंद्रियों से छूटकर निजी ज्ञान में जो पहचानोगे वह ईश्वर है। ऐसा भजन करो कि ईश्वर का पहचान सको। इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटा लो। ऐसा करने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर जाना होगा। बाहर बाहर जाना छोड़ दो। जो अपने को अपने में समेटता है वह ईश्वर की ओर जाता है। अपने को अंदर समेटो, इसी के लिए यह सत्संग है। बाहरी चीजों बाहरी चीजों जो कुछ ईश्वर को चाहता है उससे अपना अपना भाव रखता है, ईश्वर दर्शन करो, सारा दुख भाग जाएगा। जैसे आग के नजदीक जाने से जाड़ा भाग जाता है, इसीलिए ईश्वर का भजन करो। चाहे तुम पढ़े हो या अनपढ़, अपने को पापों से बचाओ। ईश्वर का भजन करके मनुष्य देह को सफल करो। ईश्वर भजन का थोड़ा भी जो अभ्यास करता है वह महाभय से बचता है। महाभय यह है कि मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी योनि में न जाना पड़े। जो अपने को पापों से बचाता हुआ संसार में रहता है वो अपने को भला बनाकर रहता है। तुम्हारा रहने का घर कितना भी मजबूत हो, लेकिन वह सब दिन के लिए नहीं है। लेकिन सत्संग का घर सब दिन के लिए है। इसलिए वह घर मजबूत बन जाए, जहाँ समय समय पर बैठकर भजन करो और लोगों को बुलाकर सत्संग भी करो, जैसे मुझे बुलाकर सत्संग करते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनुम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन।
अभी आज हम लोगों ने बहुत सुंदर पाठ सुना सत्संग योग का। इसके बाद बीना का पाठ सुना, और इसके बाद हम लोगों ने और किताबों से भी सुना। सत्संग योग में आया है कि हम लोग जो हैं माने सुषुम्ना का विशेष महत्व बताया गया है। सुषुम्ना का जो महत्व बताया गया है उसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि हजारों वर्षों यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। दूसरा और एक राज की बात बताई गई है जो आप सब लोग जानते ही हैं कि ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, और निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान। अब इसके बाद जो है जो आया है पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन। ममता ने प्रश्न किया था कि चाचा इसको समझा दीजिए, तो मैं पूरा तो नहीं समझा सकता, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग अपनी कोई भी जो व्यक्ति है अपने चेतन धाराओं को समेटकर आज्ञा चक्र पे जो रखते हैं तो उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। उसके बीच वाले भाग को ब्रह्मांडी मन रादर कहते हैं। उसके नीचे पिंडी मन, उसको द्वैदल कमल भी कहते हैं। उसके नीचे पिंडी मन है और ऊपर ब्रह्मांडी मन है। एक तिल भर की जगह है, उसी में दो भाग हैं। ऊपर भाग जो है ब्रह्मांडी मन कहलाता है, निचले भाग पिंडी मन कहलाता है। जो ब्रह्मांडी मन में रहता है उसका डर चिंता आदि सब जो है अवगुण दूर हो जाते हैं, और जो पिंडी मन में रहता है उसको डर चिंता ये सब चीजें जो हैं लगी रहती हैं। इसका कहने का भाव यही है कि वो उसके बोध हो गया, उसका ब्याह हो गया, ये हो गया, तो ये सब जो है मतलब पिंडी मन के जो भाग हैं उसी से डर का, लोभ का, कई चीजों का उपज होता है। वही यदि ब्रह्मांडी मन में चला जाएगा तो उसको जो है मन सुख भी मिलेगा और वो वहां पर नहीं रहेंगे। अब जो है मैं सत्संग योग पे आता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, और ललाट के निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोग सत्संग किस लिए करते हैं? हम लोग सत्संग इसलिए करते हैं कि परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करें। परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको अपने मने जितने शरीर हैं उनको जो है धो डालना पड़ता है। मतलब हमारा जड़ शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद कारण शरीर है, इसके बाद महाकारण शरीर है, और उसके बाद केवल शरीर में जाना पड़ता है। और ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चारों जड़ शरीर हैं, जैसा संत महात्माओं ने लिखा है कहा है। और उसके बाद केवल शरीर चेतन शरीर है, और उस चेतन के भी पार हमको जाना पड़ता है। तब जो है हम लोगों को परम तत्व मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों की 5 अवस्थाएं होती हैं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरीय है, और तुरीयातीत है। हम लोग जब इसमें रहते हैं, जागे हुए हैं, तो 14 इंद्रियां काम करती हैं। स्वप्न में मन बुद्धि चित्त अहंकार केवल 4 इंद्रियां काम करती हैं। सुषुप्ति अवस्था में एक जो है चित्त केवल काम करता है, और तुरीय अवस्था में एक वो भी जो है क्या बोलते हैं जो वो एक इंद्रिय काम करती है जो मेघा मेघा पे आ जाती है,
मतलब अपने आज्ञा चक्र पे वो शक्ति विराजमान रहती है। तो आप जो है तुरीय में रहते हैं, और इसके ऊपर तुरीयातीत है, जिसको मैं नहीं जानता, इसको भी मैं नहीं जानता, जो सुना हुआ पढ़ा रहा। तो हम लोगों को जो व्यक्ति तुरीय में चला जाता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। उन सब लोग को, इन सब लोगों में, आप लोगों में जो जो भी तुरीय में गए हुए हैं, उन सबको मेरा नमन है। सब बहुत नमन है। क्यों? कि वहां पर निद्रा नहीं सताती है, डर नहीं आता है, भय नहीं आता है, ये सब चीजों से, जंजालों से सुख रहता है। और एक तरह से वो ध्यान में बैठा रहता है और आनंद भोगता रहता है। तो इसलिए हम लोगों को सूर्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। एक हम लोग का वासा जो है, जब इंद्रिया, चारों इंद्रियां स्वप्न में रहती हैं, और एक इंद्रिय जब सोते समय हृदय में रहती है, वही एक इंद्रिय जब जो है हम लोग मेघा में चले जाते हैं, वो मेघा में रहती है। मतलब उतनी ही चेतन शक्ति पूरी मेघा में आ जाती है, तो हम लोग की अवस्था तुरीय अवस्था में बन जाते हैं। ऐसा मैंने साधु संतों से पूछा, सुना है। तो इस तुरे में हम लोगों को जाना है। आगे जो सत्संग योग में बताया है, ललाट के निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है। बिंदुमय शक्ति विराजमान है, उस बिंदु पे हम लोग को पहुंच। तो मैं कह रहा था कि बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। यदि हम लोग इस बिंदुमय शक्ति पर आ जाते हैं, तो संत महात्माओं का कहना है, मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल रहते हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। उनका फल यहाँ पर आकर करके आपको मिल जाता है। मतलब इतनी आपकी स्थिति हो जाती है। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन ध्यानाभ्यास गहन रूप से करना चाहिए। और ध्यानाभ्यास के बाद भी, जैसे बड़े गुरु महाराज के पाठ में पढ़ा है कि जो है, आप कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन यदि आपको ज्ञान नहीं है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। हम लोगों का जीवन, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। हम लोग को इस मनुष्य जन्म में जय के मने इसको बनाए रखने के लिए अपना आगे का भविष्य संवारना है। केवल सांसारिक सुखों के लिए रहना ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को आगे के सुख के लिए भजन, ध्यान, सत्संग आदि कर 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 करके हम लोगों को कम से कम इस स्थिति बना लेनी चाहिए कि जीव आज्ञा चक्र पे रहने की आदत डाल ले। यदि ऐसा हो जाता है, जिस भाग्यवान शरीर के साथ ऐसा होता है, तो वो जो है किसी भी हालत में मनुष्य योनि से हमेशा ऊपर जाएगा। मनुष्य योनि में तो जाएगा ही जाएगा। मनुष्य योनि में भी माने अगर ऋषि योनि में जाए तो और अच्छा है। इसलिए हम लोगों को सत्संग का ये निर्देश देता है, गुरु महाराज की स्तुति प्रार्थना ये सब हम लोग करते हैं। इसके बाद भी यदि हम लोग इसके लायक नहीं करते हैं कि 2-3 घंटे भी ध्यानाभ्यास नहीं करें, तो माने हम लोगों को बहुत पाप लगेगा। हम लोग मनुष्य जन्म की सफलता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का लक्ष्य तो ये होना चाहिए, जगत पीठ दे भाग रही, जगत पीठ दे भाग रही। लेकिन उतना नहीं हो तो इतना जरूर होना चाहिए कि मनुष्य जन्म प्राप्त करें, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आवे। हम लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। आजकल दूसरों की भी नकल करने में लगे रहते हैं। सांसारिक जीवन भी हम लोग पवित्रता से नहीं जो जी पाते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा को पूर्णतः खत्म नहीं कर पाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, इनको भी खत्म नहीं कर पाते हैं। तो विचारी है कि हम लोगों का आगे का भविष्य कैसे होगा। हम लोगों को इन लोग चीजों को खत्म करने के लिए जितने देर ध्यान में बैठेंगे, उतना ही हम लोग का कल्याण होगा।
यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। इस तरह से पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन यदि हम बैठेंगे ही नहीं मन से तो पापों का नाश कैसे होगा। हजारों वर्षों में यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। हम लोग जितने संसार में जितने कोनो कितना अमीर हो या कुछ भी हो ताकतवर हो, लेकिन यदि वो सुषुम्ना ध्यान को नहीं जानता है तो कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए हम लोग को सुषुम्ना ध्यान के तरफ बढ़ना चाहिए और अपने को इस योग्य जरूर बना लेना चाहिए कि हम लोग भी माने कम से कम साधु तो कहला सकें। साधु बनने के लिए हम लोग का माने जीवन जो है बहुत पवित्र होना चाहिए, पवित्र कमाई होनी चाहिए। हम लोग का उठना सोना बैठना जागना सब जो है सही ढंग से होना चाहिए। और हम लोगों को रात को सोते समय ये कहीं लिखना चाहिए डायरी में कि हमने आज कौन सा कर्तव्य किया। चित्त सारे कर्मों को नोट करता है, जो कर्म बंधन में फंसे नहीं ऐसे को ध्यान देना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। हम लोग को मन और मुख की एकता के तरफ अभ्यास करना चाहिए। वो साधना करने से आपके बहुत से पाप ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। फिर हम लोग को किसी की भी सपने में भी बुराई नहीं देखनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को केवल अपनी बुराई देखनी चाहिए, संसार की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। हमको तो अपने को और सत्संग के अच्छे आदमियों के बीच में बैठना चाहिए, ये जमावट के भीड़ में नहीं रहना चाहिए। खान पीन को मैं मनिहारी गया था तो गुरु महाराज ने कहा था, जाके जिभ्या वश नहीं हृदय नाहि सांच तिनके निकट न लागिए, तो ऐसा कुछ कहा था। तो मतलब हमको इशारा किया गया था कि तुम जीभ अपने कंट्रोल में रखो। और प्रभु की असीम अनुकंपा जितने दिन में मनिहारी रहा ऐसा जीभ कंट्रोल हुआ कि कोई मतलब ही नहीं है, एकदम कंट्रोल हो गया। और मैंने 2 समय या 3 समय जो भी मिलता था आराम से खाता था, भजन भी करता था ध्यान भी करता था। इसलिए आप लोग भी महायज्ञों में जहाँ जहाँ अच्छे साधु मिलते हैं ध्यान भजन करवाते हैं, आप लोग भी सत्संग में भाग लीजिए, प्रभु कृपा होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।